Good evening, friends, and welcome to the next episode of Let's Meet the Pandemic Fighter Families, Family Number 6. Here, I would like to introduce Mr. Vipin Bansal, whose entire family has gone through this, and he would share his experience with you. He is currently, he's basically from Faridabad, Haryana, working in Pune, and he is from IT background. So I would like to welcome Mr. Vipin Bansal. Very good evening, Vipin Bansal ji, and welcome to the forum. Please let us know about your experience, what all you went through when the COVID hit your door, and how you managed it, handled it. Please welcome. धन्यवाद इना जी। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने इस सेशन में। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मतलब आपके इस ऑडियंस के लिए इफ आई कैन प्रोवाइड एनी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन टू देम। तो मेरा जर्नी ऐसा था कि मेरी मदर को सबसे पहले फीवर हुआ। और मतलब हम जैसा कि मैंने और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में सुना है, इट वाज सिमिलर, नथिंग न्यू, कि हमें तो शायद कोविड नहीं हो सकता, या फिर मतलब दैट थॉट डिडंट कम टू अस। हल्का सा एक स्लाइटेस्ट ऑफ द माइंड में था मुझे शायद कि ये कोविड हो सकता है। बट वो पूरी फैमिली में उससे पहले मेरी फैमिली में आई हैव माय फादर, मदर, माय वाइफ एंड माय टू डॉटर्स। तो हम लोगों को ऐसा अंदाजा थोड़ा कम ही था। और माय फादर इज लाइक कि थोड़े से इज लाइक कि ओके फाइन मैन, सब कुछ थोड़ा लाइट भी लेते हैं चीज़ों को ऐसा। तो ही इज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ये कोविड तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम लोग कहीं बाहर आ जा ही नहीं रहे हैं काइंड ऑफ। थोड़ा बहुत तो बाहर निकल ही रहे थे कि ऐसा नहीं है सब्जी लेने जाना है या कुछ ग्रोसरी आइटम जाना है, तो हम लोग अपने प्रिकॉशंस ले रहे थे। लेकिन कहीं ना कुछ मिस्टेक तो हुआ ही है। मतलब नहीं तो हवा में उड़ के तो आ नहीं सकता, मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ ही है, दैट आई एग्री। तो कोई घर में तो कोविड का वायरस मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता कि हम लोगों को आया और लग गया। लेकिन वो कैसे लगा वो अभी तक मैं आई कैन नॉट ट्रेस इट, आई कुड नॉट ट्रेस इट। कुछ मेरी हिपोथेसिस रह सकती हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, बट हाँ, मेरे पास सर्टेनली कुछ ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को ये बोल सकूं कि भाई आप ये करोगे तो नहीं होगा या समथिंग। हाँ, जो सभी लोग करते हैं, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, घर में आए हैं तो जो भी सामान आप लेकर के आए हैं उसको इफ़ यू कैन सैनिटाइज इट तो सैनिटाइज करिए उसको। अगर आप 4 दिनों तक यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो मत करिए। आते ही वो जो कपड़ों में आप गए थे वो, और खुद भी नहा लीजिए, उन कपड़ों को भी धो दीजिए। एंड जितना हो सके कम से कम इंटरेक्शन आप फैमिली में रखिए जैसे आप बाहर से हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक ढील तो बरत ही दी, मतलब तभी वो आया। क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद जब वो सेकंड वेव आया है तो इट वाज़ बिट रिलैक्सिंग हम सब लोगों के लिए ही। देश में सभी लोगों के साथ ऐसा होता था कि हाँ, अब तो शायद कोविड नहीं रहा, चला गया एंड सो ऑन। खैर मतलब वो आ गया, नहीं पता चला। मेरी मदर को खाँसी रहती है, मतलब ऐसा 1-1 महीने तक शी कफ्स। तो हमें लगा कि शायद ये कफ की वज़ह से हो गया होगा। शुरू में कफ हुआ फर्स्ट डे, सेकंड डे वो कफ बढ़ गया तो उनको फ़ीवर आ गया। तो माय मदर वाज़ लाइक कि ये कफ की वज़ह से ही खाँसी हुआ होगा, क्योंकि कफ बढ़ेगा तो खाँसी हो ही जाती है, तो चलेगा। मतलब इट वाज़ लाइक कि ओके। हम लोगों ने 2 दिन निकाले, तीसरे दिन शायद हम लोग तीसरे या चौथे दिन वी वेंट टू अ डॉक्टर। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी अपनी तरफ से। हम लोगों ने उनको पूरा हिस्ट्री भी दिखाया मेरी मदर का 2018 से, उससे पहले से उनको ऐसे कफ रहता है, मतलब ऐसे 1-1 महीने तक कफ रहता है। उनके कई बार टेस्ट हुए हैं, एक्स-रेज़ वगैरह हुए हैं, नॉर्मल। तो शी इज़ वेरी वीक इन दैट सेंस, तो इम्यून सिस्टम वगैरह भी थोड़ा-सा उनका कह सकते हैं आप, बट शी इज़ मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चलो हो गया होगा खाँसी, खाँसी का दवाई दे दिया डॉक्टर ने, 1 दिन का दिया, नेक्स्ट डे फिर भी आराम नहीं पड़ा, फिर दवाई दिया। मैं फिर से तीसरे दिन उन्होंने, हम लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ और भी हो सकता है। आई थिंक तीसरे या चौथे दिन हम लोगों ने आई गॉट अ एक्स-रे डन। तो उस एक्स-रे में दे प्रेडिक्टेड कि शायद ये निमोनिया हो सकता है। तो वो निमोनिया का उनको दिखाया। एंड दिस टाइम आई टोल्ड डॉक्टर कि डॉक्टर साहब क्या हम लोग वो टेस्ट भी करा लें आरटी-पीसीआर का? ही सेड करा लीजिए, वो तो आपको पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट, मतलब पॉजिटिव आएगा? नहीं, नहीं, वो तो आजकल सबका ही पॉजिटिव आ रहा है। वो
तो मेरे को लगा कि शायद मजाक में बोल रहे होंगे। मैंने कहा चलो ओके मैं करवा लेता हूँ। मैं गया वहाँ, हमारे यहाँ पे 2 लैब्स हैं, लाल पैथ लैब और एसआरएल लैब्स। अब वहाँ पे मतलब आप जाओगे तो वहाँ पे 170th नंबर था मेरा, 170, और दे वर सेइंग कि हम लोगों के पास कुछ 100 किट्स ही आते हैं दिन में और आपका नंबर आज नहीं पड़ेगा, आप चले जाओ। तो मैंने कहा तो हाँ नंबर लग जाए उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो दे सेड कि आप यहाँ पे सुबह अगले दिन आइए 5:30-6 बजे और लाइन लगा करके चले जाइए टोकन लेकर के, एंड देन शायद नेक्स्ट डे आपका नंबर लग जाए। वो भी किया, कुछ उसमें भी इशूज हो गए, वहाँ लोगों ने आपस में थोड़ा क्यू में झगड़ा वगड़ा किया, वहाँ से नंबर नहीं लगा। फाइनली जाके मैंने टेस्ट कराया। वो लोग बोलते हैं कि सर 4 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा। इट्स लाइक कि कम ऑन मैन, मतलब अगर 4 दिन के बाद आएगा और अगर उनको कोविड है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब ये तो और पेनफुल कर देगा मेरी सिचुएशन को। तो लाइक कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यही प्रोसेस है। आप मतलब कुछ नहीं हो सकता है, मतलब आप जाइए। अभी ये सैटरडे का दिन था, 24th अप्रैल, जो भी वो सैटरडे था लास्ट, उस टाइम के आसपास की कहानी है। और मेरे पास ऑक्सीमीटर भी नहीं था। तो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि ऑक्सीमीटर तो जाकर के ले आओ, नहीं तो इट वुड बी अ डेडली प्रॉब्लम। मैंने अपने बगल वाले केमिस्ट से पूछा, ही सेड कि ऑक्सीमीटर तो नहीं है सर, वो तो शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो हम्म। को मैं बोला कि आप कहीं से ऑक्सीमीटर का इंतजाम कीजिए और आप घर पे दे करके जाइए, मतलब मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहीं से ऑक्सीमीटर ला करके मेरे को घर पे दिया, और मम्मी का वही सीन, खांसी बहुत ज़्यादा थी और कंटिन्यूअस खांसी था, मतलब वो रुक ही नहीं रहा था। दिस टाइम हम लोगों को लग गया कि ये कोविड होगा, हम्म। लेकिन हमारे पास मंडे को रिपोर्ट नहीं, मंडे को नहीं आया, संडे को ही हम जैसे ही वो ऑक्सीमीटर आया उसमें रीडिंग्स आए कुछ 90s में, 92 91, फिर उसके नहीं 91 नहीं आया, 84 to 87 के बीच में वो फ्लक्चुएट कर रहा था। और मेरी एकदम से जैसे वो होता ना, हवा खराब हो गई कि एकदम पैरों तले जमीन निकल गई कि अरे हम्म। ये क्या हो गया, मतलब इट कैन हैपन टू अस, ऑक्सीजन लेवल वाला प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एंड माय मदर वाज की नहीं नहीं, मतलब आई एम एबल टू ब्रीथ, वो बहुत ही हम्म। कॉन्शियस हैं, उनको कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं से मतलब मैंने अपने कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लोगों को डाला, भाई मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। दो यू नो बहुत सारे फॉरवर्ड्स में देखा था, लेकिन उस समय पे आपको एकदम से वो क्लिक नहीं होता कि व्हाट शुड यू डू एट दैट पॉइंट इन टाइम। करेक्ट। जब आप तो पैनिक होते हैं कुछ भी सोचता नहीं है। मुझे पता था कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे प्रोनिंग की एक्सरसाइज है। अब वो हम्म। उस समय पे मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था उसके लिए कि वो कैसे की जाती है। तो आई वाज लाइक कि अब मैं कहाँ ढूंढूं नेट पे जाके। तो मैंने ग्रुप में डाला, अरे कोई बताओ, मतलब तो समबडी फॉरवर्डेड मी कि प्रोनिंग की एक्सरसाइज का ये तरीका है। तो मैंने अपनी मदर को वो एक्सरसाइज कराया, उस टाइम पे उनका इस ऑक्सीजन एक्सरसाइज लेवल। के बारे में विपिन थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताइए, ये क्या चीज होती है। प्रोनिंग में क्या होता है ना, आप अपने चेस्ट के बल पे लेटते हैं, और इसमें एक बहुत शानदार सा वीडियो है जो कि अगर मुझे नहीं पता हम लोग इस ऑडियंस को दे सकते हैं, नहीं कुछ डॉक्टर्स ने वो पोस्ट किया हुआ है। तो मैंने जो रेफर किया था वो कुछ जी न्यूज का फॉरवर्डेड कुछ था, जिसमें डॉक्टर अरविंद करके कुछ हैं, वो उसको बता रहे थे सही तरीके से करने के लिए। आप चेस्ट के यहाँ पे एक पिल्लो रखते हैं, अपने थाइज के ऊपर एक पिल्लो रखते हैं, आपका पेट नहीं दबना चाहिए, और उन पिल्लोज के ऊपर आप लेट के उल्टा और अपना आगे हाथ रख के उसको ऐसा कर सकते हैं, कैसा भी जिस भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। हम्म। और लेग्स के नीचे जो आपके पंजे हैं वहां पे भी आप एक पिल्लो रखते हैं। जैसे 4-5 पिल्लो रख के आप ये प्रोनिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे शानदार वीडियोस हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, अगर आप विपिन देखेंगे, अगर आप या मुझे बहुत सारा फॉरवर्ड कर टेक्स्ट भी दोगे है तो जो हम नेट अपने पे। ऑडियंस को ग्रुप पे मतलब फेसबुक पे डाल देंगे, सो मैं दैट जरूर दूंगा। दे कैन सी इट, इट विल बी हाँ वेरी मैं हेल्पफुल फॉर देम डेफिनेटली। मैं एंड जरूर दिस आई करूंगा थिंक आपको ऑल द फॉरवर्ड। पीपल शुड रेफर, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम घर में बैठे बैठे कर सकते हैं बड़े आराम से, और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हुआ क्या कि उससे मेरी मदर का ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया 91 92। वो पहुंचा 15 से 20 मिनट के बाद, उस एक्सरसाइज को करने के बाद। शुरू में तो मुझे लगा ये बकवास है, मतलब शायद असर ही नहीं पड़ रहा था, 10 मिनट हो गया। लेकिन वो जैसे ही 15 मिनट क्रॉस हुए, 20 मिनट के आसपास में वो 90s में क्लिक किया। आई वॉज हैप्पी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे दोस्त का थैंक यू बोला कि भाई थैंक यू, तूने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया, सब हो गया। माई मदर वॉज ओके फाइन। मेरे को लगा कि हाँ सही है, सिचुएशन शायद कंट्रोल में है, तो अभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और फिर मदर ने खाना खाया। अब खाना खाने के बाद तो आप उल्टा नहीं लेट सकते हो, मतलब खाना खाने के आधे 1 घंटे
तक आप टोनिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो उनका ऑक्सीजन लेवल वापस से ड्रॉप हुआ 84, 82, 78, और जैसे ही वो 70s में हिट किया आई वाज लाइक अगेन कि अब तो ये मतलब ये केस हाथ से निकल जाएगा, तो भागो कहीं तो चलते हैं, हॉस्पिटल्स अरेंज करते हैं। हॉस्पिटल में जहाँ पे भी मैंने फ़ोन किया, कहीं पे भी मतलब दे पिक अप द फ़ोन एंड एज़ सून एज़ आई आस्क्ड देम कि भाई वो मेरी मदर का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, मुझे एक बेड के लिए, एंड दे कट द फ़ोन कि नहीं है सर, बेड नहीं है हमारे पास, बेड वी आर फुल। यहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स फ़ोन करता, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बोला, उन लोगों ने भी हॉस्पिटल्स में फ़ोन किए, जो लीगल तरीका हो सकता था वो सब हम लोगों ने आजमा लिया, नहीं मिल रहा था। माय मदर वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना है, क्योंकि एक ऐसा ना मार्केट में या फिर कह लो एक ऐसा इमेज है सोसाइटी में कि जो हॉस्पिटल गया वो वापस नहीं आने वाला है। 2 ऐसे केसेस हैं जो हॉस्पिटल जाकर के वापस आए हैं, लेकिन ज़्यादातर केस सुनने में आए थे कि जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो वापस आ ही नहीं रहे हैं, बस विपिन जी, कहानी मुझे खत्म, लगता मतलब है आपके पास ऑडियंस कोई भी चारा इस ही नहीं चीज बचता है। से रूबरू होगी कि ये हकीकत है कि जो हॉस्पिटल जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में ये डर बैठ चुका है। तो ये कहानी मेरे अंदर भी थी, और मुझे लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को वो वाला डर नहीं था जो मेरे फादर को था। मतलब माय फादर वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं जाना है। माय मदर वाज लाइक कि नहीं जाना है। बट मेरे को लगा था कि नहीं, ये बिना हॉस्पिटल की सिचुएशन नहीं ठीक होगी, क्योंकि मैंने एक दो केसेस ऐसे सुने थे जहाँ पे रात को 2-2-3 बजे लोग बाग फेंट हो जाते थे ऑक्सीजन के प्रॉब्लम की वजह से। एंड आई वाज लाइक कि अगर वो सिचुएशन रात को आती है तब मैं क्या करूँगा, तब तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी इट वाज लाइक 4-5 PM, ऐसा शाम का टाइम था। हम्म। मैंने गाड़ी उठाई, मेरी सिस्टर की गाड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वो गाड़ी उठाई, मदर को हम लोगों ने बैठाया, हमने कहा चलो चलते हैं, कहीं तो चलेंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, सारे हॉस्पिटलों में जाके धक्के खा के आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, मतलब घर पे बैठने से तो अच्छा है, चलो कहीं तो चलते हैं। फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने मना किया। दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने मना किया। तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे वो लोग के मतलब फ़ोन पे जो बात हुई, कहीं से कोई लिंक निकाल के बड़ी मुश्किल से एक बेड का अरेंजमेंट शायद हो पाए, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। उस हॉस्पिटल का मैंने कभी नाम नहीं सुना था। तो दे वर लाइक कि ओके, शायद हम अरेंज कर पाएँ, लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर बेड नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, मेरी मदर को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दे वर लाइक कि नहीं नहीं सर, वो बोलते सभी ऐसा है, लेकिन वेंटिलेटर का हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, बट दे आर ऑल, हम लोगों के पास वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स हैं, तो हम लोग वो पेशेंट्स से डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। आई सेड ओके फाइन, मतलब मुझे वेंटिलेटर नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ऑक्सीजन बेड की है। तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए। मीनवाइल मेरी छोटी सिस्टर और मेरे जिया जी भी आ गए। माय जिया जी इज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। तो उन्होंने भी कुछ-कुछ जुगाड़ लगा के फाइनली एक बेड का वहाँ अरेंजमेंट किया। अब हॉस्पिटल जाने के बाद हमें ये तो मिल गया कि वहाँ पे एक बेड की अवेलेबिलिटी है एंड दे कैन लेट अस इन। बट दे वर लाइक कि नहीं, हम लोग वेंटिलेटर बेड नहीं देंगे। आई वाज काइंड ऑफ टेलिंग देम अगेन एंड अगेन, भाई मुझे वेंटिलेटर बेड नहीं चाहिए, आप लोग बस ये ले लो अंदर कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है और हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कोई साधन नहीं है। और उनका हम लोगों ने टेस्ट करवाया हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी नहीं आया, तो आई रियली डू नॉट नो कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये था कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा ओके, मैं रिटर्न में दे देता हूँ, आपको जो चाहिए। एंड माई जिया जी वाज लाइक कि नहीं नहीं भाई, वो ऐसे नहीं, रिटर्न में कैसे दोगे तुम, मैं मान लो कल को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए। मैंने कहा अरे मैं पड़ गई तो पड़ गई यार, मतलब मेरे को इस समय आप मेरे को एडमिट कर दो मेरी मदर को, वो अदरवाइज मेरे पास तो कोई भी जुगाड़ नहीं है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया ओके, से तो उन्होंने मेरे को बोला कि ओके ऐसा करते हैं, बात तो सही है, एडमिट कर लेते हैं। उन्होंने इन पैरेलल बाईपैप मशीन के बारे में मेरे को सजेस्ट किया कि वो एक मिनी वेंटिलेटर टाइप का होता है, हम लोग वो खरीद लेंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो हॉस्पिटल वालों ने मुझसे रिटर्न में ये लिया कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो आई विल नॉट ब्लेम हॉस्पिटल, और वो लोग मुझे नहीं देंगे। ओके फाइन, मेरे से जो भी रिटर्न में लेना है ले लो, बस एडमिट कर दो। हम्म। एडमिट हुआ मदर को बड़ी मुश्किलों से, एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे एडमिट नहीं कर सकते। उन्होंने ऑक्सीमीटर से नापा कि कितना आ रहा है। लकीली उस टाइम पे मेरे ऑक्सीमीटर में 84 की रीडिंग आ रही थी, फिर से 78 से इम्प्रूव टू 84। उनके ऑक्सीमीटर में 87 की आ गई, 86 87। तो दे वर फाइन, ओके ले लेते हैं हम। जैसे ही उन्होंने अंदर दिया हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए। माय फादर वाज लाइक कि योर मदर इज गॉन, मतलब अब तो शायद वो वापस नहीं आएगी, मतलब ही वाज
literally, I mean, he was not saying it to me, but to his brother, मेरे चाचा जी को, कि भाई अब तो तेरी भाभी गई, मेरे को तो लगता नहीं कि अब ये घर वापस आएगी। एंड आई वाज लाइक कि खैर मुझे नहीं पता था तब तक, 2 दिन के बाद मुझे पता चला। हॉस्पिटल में उन्होंने रख लिया। एंड नाउ आई वाज लाइक कि भाई रख तो लिया, लेकिन कुछ मेरे को डिटेल भी बता दो कि वो कैसी हैं अभी। कोविड वार्ड में उन्होंने रखा, कोविड सस्पेक्ट वार्ड। उसमें मोस्टली काइंड ऑफ कंफर्म्ड कोविड केसेस ही थे, बट वो वाले केसेस थे जिनकी कोविड रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मैंने कहा ओके फाइन, भाई आप उसको कोविड वार्ड में नहीं रख सकते मेरी मदर को, तो अभी आप कोविड सस्पेक्ट वार्ड में रख लो। लेकिन हाँ, उसमें बाकी सारे पेशेंट्स ऐसे ही हैं। और वहाँ एकदम गर्मी, मतलब आप, और उन्होंने कंबल दिया हुआ है, और वो वॉशरूम के बिल्कुल बगल में है। हॉस्पिटल की सिचुएशन पैथेटिक थी, बट प्रॉब्लम, मतलब द ओनली सेटिस्फेक्शन वाज ओके शी इज हैविंग ऑक्सीजन। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल वालों का दोष है, लेकिन वहाँ पे लोग ही इतने हैं कि उन लोगों ने कहाँ कहाँ पे वो बेड लगाए हुए हैं, तो वो उनके पास भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो चलो हमें एक बेड मिल गया जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है आपके पास, आपको हो गया अरेंजमेंट। लेकिन मेरे को कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है, अभी भी कुछ बाकी है। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन और मिले कि क्या आप दे रहे हो, कितना ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, ऑक्सीजन लगाने के बाद कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो। एंड दे वर नॉट लेटिंग मी इन आल्सो, क्योंकि वो कोविड सस्पेक्ट वार्ड है, एंड दे वर फोर्सिंग मी कि आप यहाँ से जाओ। आई लाइक कि कम ऑन मैन, शी इज माय मदर। मतलब मेरे को कोविड हो तो हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे मतलब फॉर मी माय फादर एंड मदर वाज लाइक कि दे आर प्रूवन। मैं आई हैव 2 अदर सिस्टर्स आल्सो, नाउ वी आर 3 गाइस, राइट? तो मेरे को ये बताया कि अच्छा विपिन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में रिलेटेड टू दिस ओनली। क्या 24 घंटे जब आपकी मदर वहां थी, आपको उस 24 घंटे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे वो लोग? कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट डे जब मेरी डॉक्टर से बात हुई, एंड ही वाज लाइक कि स्टैंडर्ड वर्ड्स, शी कैन गो ऑन वेंटिलेटर एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो यू नो यू वी हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड। आई वांटेड टू टेल हिम कि भाई तुमने मेरे से रिटर्न में लिया हुआ है कि तुम मेरे को वेंटिलेटर बेड दोगे ही नहीं, तो फिर मेरे को तुम बता ही क्यों रहे हो? साफ साफ बोल दो ना कि भाई देयर इज अ मतलब क्रिटिकल कंडीशन, शी कैन, मतलब इट कैन हैपन कि भाई कुछ बुरा हो सकता है, तो आप साफ साफ बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। माई फादर इज अ हार्ट पेशेंट, वो मैं 10 से ज्यादा बार उनको हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। ही वाज क्लोजर टू डेथ, मैंने बहुत टाइम डेथ्स के क्लोज जाते हुए उनको देखा है, वहां से वो वापस आए हैं। तो मैं आई एम काइंड ऑफ मेंटली वेरा, मतलब आई एम थोड़ा सा उस मामले में स्ट्रांग हूँ। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली उस सिचुएशन में अगेन यू नो यू कांट प्रेडिक्ट हाउ यू विल रिएक्ट। they were not giving me any information at all. They were not telling me क्या medicines चल रहे हैं. I was telling them कि भाई आप क्या steroids चालू हो गए हैं, क्या remdesivir चालू हुआ है, कुछ तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो सब हमारा हॉस्पिटल का है, हम लोग वो नहीं बता सकते हैं। तो मैंने मदर के पास फ़ोन किया। लकीली दे अलाउड टू गिव अ फ़ोन टू माय मदर, कि क्योंकि और तो किसी तरीके से बात नहीं कर सकते, तो आप एक फ़ोन मदर के पास छोड़ सकते थे। तो माय मदर टोल्ड मी कि उनका शुगर लेवल अप किया है, वो शी इज़ नॉट अ डायबिटिक पेशेंट, नॉट, उनको शुगर नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मतलब उन्होंने उनको इसका मतलब स्टेरॉइड्स दिए हैं, तो मतलब शुगर लेवल अप गया है। अब वो लेकिन दवाइयाँ नहीं बता रहे हैं मेरे को। तो मैं वहाँ पे रात को 10 बजे तक वेट किया। उनके वो डॉक्टर से आई प्लीडेड देम कि भैया मेरे को ये तो बता दो कि आखिर मतलब कैसी सिचुएशन है, विद ऑक्सीजन मास्क, विदाउट ऑक्सीजन मास्क, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना ज़्यादा है। वो कह रहे हैं आप डॉक्टर से बात करो। तो डॉक्टर बात ही नहीं कर रहा है, मतलब ही इज़ नॉट डाइवल्जिंग एनी इन्फॉर्मेशन। और उसका भी हो सकता है कि पता चले पेशेंट को कुछ हो जाए और वो कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो यू नो जो उनके जो लोग हैं वो दे विल ब्लेम डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल। तो मैं उन डॉक्टर को खूब कंफर्ट भी दे रहा हूँ कि भाई साहब, मतलब मैं, आप मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। आई एम, मतलब मेरे को थोड़ी बहुत मेडिकल टर्म्स की भी नॉलेज है। आप मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है कि आई विल ब्लेम समवन, राइट? वो दैट, मतलब वो उस मामले में नथिंग विल हैपन, बट एटलीस्ट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। वो दे वर लाइक नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन। अंदर वाले उस रात वाले डॉक्टर ने समहाउ यू नो ही एग्री, उसने मेरे को दिखाया कि क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, तो मेरे को समझ में आया। मैं, मतलब आई वाज लिटरली इनटू कोविड सस्पेक्ट वार्ड, जहाँ पे लोग बाग खांसी करे ही जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बेहोश होकर के उसी समय आए थे। फाइनली उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड्स दिखाए और मेरे को ये पता चला कि ओके ये दवाइयाँ वो लोग दे रहे हैं। आई आस्क्ड हिम कि कैन आई क्लिक अ फोटो? ही सेड नहीं नहीं नहीं, फोटो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ओके फाइन, चलेगा, मतलब आपने ये देखने दिया वो भी मेरे लिए बहुत है। एटलीस्ट यू नो मेरे को ये पता चल गया कि ये ट्रीटमेंट चालू है। तो मैंने अपने एक आध दोस्तों से पूछा जो इनको कोविड हुआ था, दे वर लाइक कि नहीं, ट्रीटमेंट इज फाइन, क्योंकि मतलब यही ट्रीटमेंट उनको भी दिया गया था। स्टेरॉइड दे रहे हैं तो स्टेरॉइड वुड डू वंडर्स, क्योंकि इसमें वही काम करता है।
रेमडेसिविर उतना काम नहीं करता है, लेकिन वो दे रहे हैं, चलो फाइन, इनके पास है अवेलेबल। एक नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू हॉस्पिटल, दे आस्क्ड, उन्होंने एक पर्चा थमाया, 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन आप अरेंज कीजिए, हमारे पास नहीं है और ये बहुत ही अर्जेंट चाहिए। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो, और मतलब आई न्यू हॉस्पिटल्स कैसे बिहेव करते हैं। मुझे ये भी पता है कि रेमडेसिविर इस समय मार्केट में नहीं अवेलेबल है, ब्लैक में अवेलेबल है, फलाना फलाना में, मतलब उसका उतना बेनिफिट है या नहीं, इट्स क्वेश्चनेबल। मेरे दोस्तों, एक मेरा दोस्त है, इसको 20 रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे थे, फाइनली उसको एक एट्रामाइसिन के इंजेक्शन से आराम हुआ। तो मुझे उसने को सारा स्टोरी भी बता रखा था कि ऐसा ऐसा हॉस्पिटल बोलेंगे ही आपको, ये इंजेक्शन चाहिए आपको, इस टाइप में चाहिए, तो वो सब आई वाज नोइंग इट, लेकिन स्टिल यू नो यू फॉल एंड ट्रैप ऑफ इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन विद यू एट ऑल। करेक्ट। तो उन्होंने मेरे को थमाया एंड आई वाज लाइक ओके, इंतजाम करते हैं। अगेन आई विपिन सर, यहाँ पर सर्कुलेटेड एक सवाल रेमडेसिविर मेडिसिन से रिलेटेड पूछना चाहूंगी। क्या आपको हॉस्पिटल ने ये गाइड किया था कि वो दवा आपको कैसे मिल सकती है? क्योंकि हर हॉस्पिटल को ये जानकारी है कि वो दवा आपको कैसे मिलेगी अगर उनके पास नहीं है। तो क्या उन्होंने आपको ये गाइडेंस दी थी? नहीं, उन्होंने कोई गाइडेंस, क्योंकि मेरे को नहीं लगता उनके पास इतना टाइम। फ्रेंड्स, आई थिंक टेक्निकल ग्लिच की वजह से विपिन जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं एंड ही इज कमिंग बैक अगेन, सो जस्ट बेयर विद अस and he is trying to come back. And the meanwhile, I would like to focus your attention on few things. अगर हम इस मेडिसिन की बात करें, रेमडेसिविर की, ये रेडिली अवेलेबल है थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स. आई डोंट नो व्हाई हॉस्पिटल्स आर नॉट लेटिंग एनीबडी नो अबाउट इट, why they are leading to this corruption. आपको सिंपली ये करना है, दिस इज फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, आपको लेटर हेड के ऊपर, हॉस्पिटल के लेटर हेड पर लिखवाइए उनसे कि उनको वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज के थ्रू आपको वो मेडिसिन मिलेगी. यू हैव टू रीच टू द योर सीएमओ ऑफिस, जाइए उस लेटर हेड के साथ जिसपे ये लिखा है हॉस्पिटल ने कि वो आपको ये दवा नहीं दे सकता है, और बाहर से इस दवा को बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि नकली दवाएं बिक रही हैं, बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. इट इज ओनली अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल रही है, और 3-4 सिग्नेचर होंगे उस पे. एक तो सीएमओ सिग्नेचर करके देता है, उसके बाद आपका ड्रग इंस्पेक्टर करता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, और इस प्रोसेस में आपको 10 से 12 घंटे लगते ही लगते हैं. ये मैं इस बिहाफ पे कह पा रही हूँ विपिन जी, क्योंकि मेरे बिल्कुल जो पड़ोसी हैं, मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अदरवाइज मैं शायद यहाँ बोलने की भी हिम्मत नहीं करती इस नहीं, प्लेटफॉर्म पे. ये बात बिल्कुल एग्रीड है। मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड, ही वाज इन सुमित्रा देवी हॉस्पिटल इन नोएडा, हॉस्पिटल का नाम माइट बी रॉन्ग प्रॉब्ली, आई डोंट नो, तो उनके साथ यही हुआ था। एंड मेरे, क्योंकि बिकॉज आई कुडंट अरेंज इट, आई कुडंट अरेंज दैट मेडिसिन, वो मुझे नहीं पता था कि उस समय पे ये सीएमओ ऑफिस से मिलता है, मुझे ये बात नहीं पता थी। मैंने वो अगेन सर्कुलेट किया बहुत सारे दोस्तों में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो कहीं से मुझे लीड मिला, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, मुझे 40,000 में वो इंजेक्शन मिलने के लिए रेडी हुआ। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक थॉट प्रोसेस माइंड में आता है कि नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट बाई इट, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं ब्लैक में नहीं लूंगा। अगेन सेकंड थिंग वाज कि अरे लेकिन मेरी अगर माँ ही नहीं बचेगी तो मैं क्या अचार डालूंगा उस पैसे का, मतलब बात पैसे की भी नहीं है, मतलब उसका क्या करूंगा मैं वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बिल्कुल के। सही कह रहे हैं विपिन जी, इस समय लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है बहुत बुरी तरह से. आई और अग्री विद यू. फिर पता नहीं क्यों मेरे पुराने, मेरी फर्म में मैं जहाँ काम करता था, वहाँ के 2 कोलीग्स से मेरा कनेक्ट हुआ। मैंने उनको बताया ये सिचुएशन है, दे कॉल्ड मी इन अ कॉन्फ्रेंस एंड आई वाज अबाउट टू गो कि सही है मैं 40,000 में ले लूंगा, मतलब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, मतलब मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं उठ ही रहा था, एकदम उनका कॉन्फ्रेंस में कॉल आया। उन्होंने बोला कि मेरा इस हॉस्पिटल की एक अम्बाला वाली ब्रांच में एक कनेक्शन है, लेट मी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मदर, कि उनकी सिचुएशन कैसी है, 15 मिनट्स मुझे दे दे, डू नॉट गो एनीवेयर, 40,000 इज मतलब नॉट वर्थ, क्योंकि जिस बंदे ने अपना जमीन बेच दिया है ऑलरेडी 40,000 में देने के लिए वो इंजेक्शन को, तो वो नकली भी दे सकता है। और Yes. तू एंड यू नो यू शुड बी वरीड कि अगर वो इंजेक्शन नकली लग गया तो क्या होगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। मैंने कहा ओके 15 मिनट यू नो लेट मी गिव इट। उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पेशेंट का आज शायद सीटी स्कैन भी हुआ है
और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उनका इन्फेक्शन था 72% बिफोर एडमिटिंग हर टू हॉस्पिटल, और 18 आउट ऑफ 25 वाज हर स्कोर। तो उन्होंने बोला कि वो सिटी स्कैन का भी रिपोर्ट आया है, और बिकॉज हॉस्पिटल वाले लोग मेरे को कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि कुछ टेस्ट हुए हैं, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। मैंने एंड दे सेड कि आपको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, आप मत अरेंज करो, हॉस्पिटल से बोल दो कि भाई मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे मेरे से जो अरेंजमेंट हो सकता है आप कर लो, आई कैन बेयर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो मैंने हॉस्पिटल वालों को जाकर के यही बोला कि भाई मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर लो, आई कैन बेयर एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब अगर आप कोई कहीं से खरीद पाते हैं तो आप कर लो, लेकिन पहले मेरे को ये बता दो इज इट अ लाइफ एंड डेथ वाला सिनेरियो है, या मतलब क्या कहीं पे कोई गुंजाइश है। मीनवाइल में वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज पता चले जहाँ पे आप उनको एक कॉल करो, दे विल कॉल यू बैक, दे कॉल्ड मी बैक एक्चुअली, माइलन ग्रुप करके कुछ था, उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने सारी डिटेल्स दी एंड दे सेड कि हम लोग हॉस्पिटल में डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। दे सीम जेन्युइन, लेकिन दे टोल्ड मी कि ये इट विल टेक 24 to 48 आवर्स। तो आज का दिन तो गया, तो आई टोल्ड हॉस्पिटल द सेम कि भाई मेरे पास, मैं आई कैन नॉट अरेंज इट, मेरे को ये बता दो अगर ये लाइफ एंड डेथ का इशू है तो मैं कहीं से कुछ करूं, नहीं तो मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी में नहीं है। दे सेड नहीं नहीं ओके, आप देखिए, हम भी देख रहे हैं। मैंने कहा लेकिन वो लाइफ एंड डेथ का इशू है क्या, ये तो बता दो। दे वर लाइक कि नहीं, मतलब हम लोग देखते हैं। दे वर नॉट टेलिंग मी डाइवर्जिंग, मतलब दे वर नॉट डाइवर्जिंग एनी इन्फॉर्मेशन। मैंने मदर को थोड़ा कॉल किया कि भाई आज आपका सिटी स्कैन हुआ था क्या, जैसे कि हाँ आज सिटी स्कैन हुआ था। ओके फाइन, तो उसका रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। वो रिपोर्ट कोई निकाल के राजी नहीं है कि नहीं सिटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं आई है अभी। लाइक कि भाई 2 घंटे में आ जाती है सिटी स्कैन की रिपोर्ट। मेरे को लगा कि सही है, कोई तरीका नहीं है, रात तक वेट करता हूँ। मतलब रात को मैं 10 बजे वही वाला डॉक्टर आया, वो जिसने 2 दिन पहले मेरे को वो दिखाया था कि कौन कौन दवाइयाँ चालू हैं। मैंने डॉक्टर साहब को अगेन बोला, और ही वाज लाइक कि अरे भाई तुम फिर से आ गए हो, ये कोविड सस्पेक्टेड वार्ड है, तुम मजाक कर रहे हो क्या। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी लाइफ का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को अंदर जाने दो, मेरे को एक बार दिखा दो। तो उन्होंने वो फाइल खोल के थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा दया करके, जैसे भी कहो, उन्होंने वो फाइल दिखाई मेरे को, सिटी स्कैन की रिपोर्ट। एंड ही सेड कि स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, इट वाज 12 आउट ऑफ 25, 48%। तो मैंने कहा सही है, 2 दिन में इम्प्रूव हो गया तो फिर तो मतलब अच्छा ही है। तो क्या डॉक्टर साहब इस केस में रेमडेसिविर की जरूरत है। ही सेड ये आपको आपके मेन डॉक्टर बताएंगे, लेकिन जैसा सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है उस हिसाब से शायद ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज लाइक ओके चलो, मतलब आई वाज इन सेटिस्फेक्शन, लेकिन मैं कोविड वार्ड तक अंदर घुस के आया एंड सो ऑन। अब माय फादर वाज लाइक कि उनको ये सब नहीं पता था कि ऐसा ऐसा सारा कहानी हुआ है हॉस्पिटल में, एंड आई डिडंट टेल हिम आल्सो कि नहीं तो वो वरी करेंगे या समथिंग। मैंने फाइनली, मेरे एक दो दोस्तों ने मेरे को परसुएट किया था, तो मैंने एक किसी तरीके से अपने घर पे टेस्ट के लिए बुलाया, RT-PCR। हम सब लोगों का टेस्ट हुआ, माई वाइफ, फादर, मेरी छोटी वाली डॉटर, उन सबको पॉजिटिव आया। अच्छा और विपिन मेरी सर, मदर, एक चीज और बताइएगा, आपके बच्चे किस एज ग्रुप के हैं? मेरी छोटी वाली गुड़िया 7 ईयर की है और बड़ी वाली गुड़िया 12 ईयर की है। ओके। तो छोटी वाली को आया, वाइफ को आया और पिताजी को आया, और मैं, अब मेरे को और मेरी बड़ी वाली गुड़िया को नहीं आया। और मीनवाइल जो मैंने अपनी मदर का करवाया था उनका भी नेगेटिव आया। तो मुझे अब मतलब ये बड़ी डाइसी सिचुएशन था कि इन तीनों को तो कंफर्म पॉजिटिव है, मदर को नहीं है लेकिन उनको सारे सिम्टम कोविड के हैं, और मेरे को और मेरी बड़ी वाली गुड़िया को नहीं है, एंड वी वर फाइन, रियली फाइन। और अब मेरी वाइफ को, मेरी गुड़िया को फीवर आना शुरू हो गया था, माई फादर वॉज स्टिल अनटच्ड। और एकदम से मेरे दिमाग में वो सारी चीजें घूम गई कि अब क्या होगा, 4 लोग, मतलब अगर ये सच है कि जिसको कोविड हो गया वो नहीं रहते हैं, तो मतलब मेरी फैमिली तो खाली हो गई, मतलब मैं और मेरी गुड़िया बचे हैं बस। और मतलब अब होगा क्या। और माई फादर का केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उनको ICD लगा हुआ है, वो पेसमेकर का भी एक नेक्स्ट स्टेप है वो। तो मेरे को ये था कि अब तो मतलब हम लोग गए, मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ये तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे मदर एक दूसरे हॉस्पिटल में, फादर एक दूसरे हॉस्पिटल में है, और कुछ का कुछ हो जाता है। फाइनली मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, और फिर मुझे फीवर चढ़ा उस दिन। जैसे ही वो आया रिपोर्ट और मैंने अपना ऑक्सीजन नापा, इट वाज लाइक 93। और मतलब अब हो सकता है दिमाग का खेलो। मैं, मेरे एक दोस्त हैं अमोल, जिनको कोविड हुआ था फर्स्ट वेव में, उन्होंने मेरे को खूब डांटा, विपिन व्हाई आर यू टेकिंग इट सो लाइटली। आई सेड कि मेरे पास, मतलब आई एम रिएक्टिव, आई एग्री कि मेरे पास, मैं पास कोई
मैं उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। आई एम बीइंग रिएक्टिव, आईटी का एक वर्ड है कि मतलब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है भाई, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस कि तुम अपनी और अपनी वाइफ का और पिताजी का सिटी स्कैन करवा लो, तुम्हें हो गया 1 हफ्ता। आई सेड यस, 1 हफ्ता हो गया है, मतलब मदर को अगर हुआ है तब से तो 1 हफ्ता हो ही गया है। हम लोगों को फीवर हुए चलो हो सकता है कि 3 दिन हो गए होंगे, फादर मतलब वाइफ को और गुड़िया को, मुझे उतना नहीं हुआ है। माई फादर इज नॉट ऑल्सो इन्फेक्टेड। तो उसने कहा कि जाकर के सिटी स्कैन क्यों नहीं करवा रहे हो, इससे इन्फेक्शन का लेवल पता चल जाएगा। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि सिटी स्कैन इज इक्वलेंट टू 300 एक्सरेज, वो कितना बैड इफेक्ट डाल सकता है। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि अगर मुझे भी पॉजिटिव हो जाता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब मेरी मदर की तरह वो सिर्फ रिपोर्ट नेगेटिव है, अगर वो इन्फेक्शन मेरे अंदर है तो हम लोगों में हॉस्पिटल के चक्कर कौन लगाएगा। मतलब हम लोग मीनवाइल हमारे चाचा जी ही वाज हेल्पिंग अस, वो दे वर गिविंग अस फूड एंड ऑल, तो बाहर से ही हमारा खाना आ रहा था, तो वो वाला चल रहा था हमारा एपिसोड। तो ये था कि अब क्या होगा, मतलब तो एकदम ऐसा मतलब वॉट लग गई टाइप से एकदम। तो मैं वहां पे गया हूँ, माई फादर वॉज वेरी एंग्री, तुम लोग पागल हो गए हो, कुछ नहीं हुआ है, अरे ये कोविड वोविड कुछ नहीं होता है। एंड आई वाज लाइक कि अरे पापा मतलब हद हो गई, आपको दिखा है समझ में नहीं आ रहा, मम्मी हॉस्पिटल में है, मैं आपको पता नहीं है कि मैं कल क्या क्या हॉस्पिटल में करके आया हूँ, वहाँ पे ये इंजेक्शन नहीं है, वो 40,000 का मिल रहा था, मैं नहीं लेके आया हूँ। एंड ही वाज लाइक कि तब तुझे लेने की जरूरत ही नहीं है ना, नहीं लेना है हमें इंजेक्शन, तू ऐसा कर मदर को ले आ, वो सही है। एंड आई एम लाइक कि नहीं मुझे वो टेस्ट कराना है, मैं आई विल गिव इट माई बेस्ट शॉट, आई कांट लीव हर एज इज। करवाया, देखा वहाँ पे मेरा एक और दोस्त जिसको कोविड था और वो भी सिटी स्कैन के लिए आया हुआ था, बहुत पुराना दोस्त, स्कूल में बैठ पड़े हुए थे, थोड़ा से लाइट मूवमेंट्स आए, ओके फाइन, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ माइंड देख करके, हो गया, घर पे आ गए। उस दिन मेरी हॉस्पिटल जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, मुझे लगा कि आप, और एनीवे सुबह 10 बजे जाके कुछ हो भी नहीं सकता, रात वाला ही डॉक्टर है जो कि इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सही है फाइन, 2 घंटे में रिपोर्ट आई, वाइफ की रिपोर्ट आई, इट वाज लाइक कि आई थिंक 4 आउट ऑफ 25 वाज हर स्कोर, 16% डैमेज हुआ था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा इन्फेक्शन नहीं है, फाइन। मेरा रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। एंड आई लाइक कि ओके अगेन वो ऐसे धुक चुक होती रहती है इसमें कि अब क्या होगा। मेरा रिपोर्ट आया, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था। एंड आई वाज अमेज्ड, क्योंकि मैं आई वाज गिविंग स्टीम टू माय मदर, मैं नेबुलाइजेशन मदर को कर रहा था, मतलब मैं सब कुछ कर रहा था। मैं आई नो आई वाज टेकिंग प्रिकॉशंस, मास्क पहन के जैसे ही मदर के कमरे से बाहर निकल रहा था, आई वाज वॉशिंग माय हैंड्स, मास्क भी धो लेता था बहुत टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद एंड सो ऑन। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था, आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मेरा इम्यून सिस्टम वाज नॉट सो स्ट्रांग, मतलब मेरी वाइफ का मस्ट बी वेरी गुड बिकॉज शी यूज्ड टू डू योगा एंड ऑल टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। लेकिन हाँ, पिछले 6-8 महीने से हम लोगों का बंद था, मेरा भी, उससे पहले मैं भी करता था सूर्य नमस्कार बहुत सारे एंड सो ऑन। तो बट मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि मेरा इम्यून सिस्टम ऐसा हो सकता है कि मेरे को कुछ भी ना हुआ हो अब तक। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा मतलब ओके, ये सूर्य नमस्कार में या फिर योगा में इतनी ताकत होती है, और वाइफ का भी इन्फेक्शन कम है, तो ओके फाइन, एक नया एनर्जी आया मेरे अंदर। और फिर समझ में आया कि अच्छा वो जो फीवर मुझे हुआ था वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि यस्टरडे जब वो मेडिसिन के अरेंजमेंट के लिए मैं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हुआ था धूप में, और यहाँ पे मतलब इट वाज टेम्परेचर वाज मोर देन आई थिंक 40-45 के बीच में रहा होगा। पानी भी नहीं पिया क्योंकि मास्क हटाओ, पानी पियोगे तो टफ ही रहता है, तो मैंने कुछ भी नहीं पिया था, सुबह खाना खा गया था एंड रात को मैं 11 बजे घुसा था। तो हो सकता है कि शायद इस वजह से हो गया होगा, थकान की वजह से, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं। तो ओके आई डिस्काउंटेड माई सेल्फ फॉर दैट। फाइनली जाकर के ये हुआ कि भाई मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, एक नई एनर्जी के साथ मैं उठा, सारे डॉक्टर से सलाह ली, मेरी फर्म में हम लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था, वहाँ पे कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश की, वहाँ से नहीं हुआ। एक हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास मैं गया मदर की रिपोर्ट लेके, एंड ही वाज लाइक कि जब आपकी मदर की रिपोर्ट में 18 से 12 पे इम्प्रूवमेंट हो गया तो फिर आप मेरे पास दिखाने के लिए क्या आए हो। मैंने कहा ओके डॉक्टर साहब अभी हो गया है, मैं 3 दिन पहले से आपका अपॉइंटमेंट का ट्राई कर रहा था, आज जाके मिला है वो, तो इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मेरे को लगा कि मैं आ तो जाता ही हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को, मेरे फादर को और मेरी गुड़िया को भी है, उनके लिए क्या करूँ। तो ही वाज लाइक कि ओके आपकी वाइफ को ये मेडिसिन दे दीजिए, उन्होंने लिख के दे दिया, फादर को भी आप यही दे सकते हैं, और छोटी गुड़िया को कुछ मत दीजिए। बच्चों को आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है, क्रोसिन और मेफ्टाल, अगर वो फीवर 102 क्रॉस करता है तो मेफ्टाल, उससे कम है तो 100, और साथ में उनको लिम्सी वाली गोली आप चूसने को दे सकते हैं विटामिन सी की, और बच्चे विल रिकवर, तो डू नॉट वरी अबाउट हेल्थ एट ऑल।
आई वाज लाइक आर यू, मतलब अब ही वाज स्पेशलिस्ट, तो आई कांट इवन से कि आर यू श्योर डॉक्टर साहब, मतलब क्या बात कर रहे हो, बच्चों को कुछ नहीं देना। ही वाज लाइक डोंट वरी एट ऑल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मदर का ध्यान रखो और उन्हें हॉस्पिटल से निकालना मत, मतलब ऐसा मत करना कि हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि आपको बेड नहीं मिलेगा, आपकी मदर को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो टफ हो जाएगा सिचुएशन। मैंने कहा ओके फाइन। साथ में मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि उनके साथ उनके फैमिली में ऐसा हुआ था, तो इफ योर मदर इज नॉट डायबिटिक और उनका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा ड्रॉप हो गया है, तो यू कैन आस्क डॉक्टर्स टू अप्लाई यूरिन बैग ऑल्सो, तो वो उनको उठ के जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लेवल कई बार ड्रॉप हो जाता है, मान लीजिए आपका बिलो 70 है, तो ये मेरे को एक टिप मिला कि और आप ऑक्सीजन मास्क हटाने की पोजीशन में नहीं हो, तो आपको यूरिन करने तो जाना ही है, तो आप कैसे जाओगे, तो यूरिन बैग वहीं पे लगा दो, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो वो लगा सकते हैं, तो उससे आपको बेड छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। पर मेरी मदर का वो सिचुएशन नहीं था, तो थैंकफुली मेरे को वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आई वाज आस्किंग डॉक्टर्स कि भाई मुझे अब लास्ट इन्फॉर्मेशन ये बता दो कि विदाउट ऑक्सीजन मास्क उनका ऑक्सीजन लेवल कितना ज्यादा है। बोले नहीं, वी कैन नॉट राइट। अरे कम ऑन डॉक्टर साहब, मतलब मेरी मदर खाना भी तो खा ही रही है ना, तो जब वो खाना खा रही है तो आप उस टाइम के आसपास ऑक्सीजन एक बार लेवल चेक करके मेरे को बता दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्या नाटक है ये, आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे सारे पेशेंट आपसे इतनी देर बात करेंगे। उससे पहले वो ही वॉज विद द पेशेंट, मतलब 15 मिनट उन्होंने बात की। वो शायद जो वो मैंने वो अम्बाला वाले रेफरेंस से जो पता लगाने की कोशिश की थी कि मेरी मदर की क्या सिचुएशन है, शायद उनको वो सब पता चला होगा। ही वॉज काइंड ऑफ कि अरे मतलब ये क्या नाटक है, मतलब कहाँ कहाँ से पहुंच लगा के मेरे पास से आप इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हो। तो ही वॉज बिट पिस्ड ऑफ विद मी, ही वॉज नॉट टॉकिंग इन दैट गुड वे। आई सेंस्ड इट। मैंने, बट आई कांट डू एनीथिंग भाई, मेरे आपके लिए वो एक पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं आपके लिए, आई नो यू आर अंडर प्रेशर, लेकिन मेरे लिए वो मेरी मदर है। मतलब और इस बीच में मतलब मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था बीइंग अ मैन एंड शेयरिंग इट, बट आई क्राइड, राइट, मतलब आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ मिस्टर गॉड कि भैया मतलब छोड़ दो, मतलब मेरी माँ को मुझे वापस दे दो, काइंड ऑफ, मतलब मैं आई कांट सर्वाइव विदाउट हर, राइट। तो मतलब एंड जैसे हम लोग ही वाज लाइक कि भाई अरे दुनिया में इतनी सारी माएँ हैं, राइट, तो वाई ओनली योर्स, मतलब ये तो सिर्फ शरीर ही है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो सब माएँ भी तो तुम्हारी ही हैं, तुम और उन सब सिर्फ शरीर का ही तो फर्क है, वो तो आत्मा है, एटलीस्ट यू नो इट। लाइक कि हाँ आई नो इट, आई एग्री, लेकिन मेरी माँ की एक विश अभी भी अधूरी है जो मेरे हाथों ही पूरी हो सकती है, तो प्लीज मतलब उसका कुछ जुगाड़ करवा दो। उसको पूरा होने में भी 1-2 साल लगेंगे, तो थोड़ा टाइम और दे दो, मेरी लाइफ से थोड़ा कम कर दो। तो ये लगी अरे मतलब कब तक ये सब बोलता रहेगा तू, मतलब हर बार तो तेरा यही नाटक रहता है, जैसे मतलब इस मतलब आई, क्योंकि मैंने अपने फादर के लिए बहुत बार उनसे उनसे ऐसा कुछ बहुत बार मंगाया, तो आई वाज लाइक कि कि भाई मतलब अच्छा सही है, ओके मत दो, आई नो कि भाई और भी बहुत सारी मदर्स है, तो उनका भी वही सीन है, राइट। तो आई एग्री कि भाई मतलब इट्स द सेम सिचुएशन फॉर एवरीवन, लेकिन अगर देख लो यार कुछ हो सके तो, मतलब स्टिल, मतलब आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर माय मदर, आई एम सेइंग कि सबके लिए ही अगर आप कुछ कर दो, मतलब आई नो कि भाई सबके अपने अपने कर्म है, सब जिसका टाइम आ गया होगा तो उसको जाना ही पड़ेगा, राइट, यू कांट कंट्रोल इट, बट मतलब सी मतलब देख लो यार अगर कुछ हो सकता है तो एंड यू नो आई एम सॉरी, राइट। We understand, Vipin sir. तो फाइनली मतलब आई लाइक ओके भाई देख लो यार, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, मतलब मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट लीड अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, एक बार देख लो, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ साथ से दे सकते हो तो दे लो, कहीं से ले लो, मतलब मेरी साइड से ले लो, और कुछ नहीं। एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर माय मदर अलोन, राइट, अगर दुनिया में किसी के लिए भी आई कैन बी ऑफ हेल्प, प्लीज मतलब मुझे ले लो, और लेकिन दे दो इनको। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, जो भी है, लेकिन शी इज डिस्चार्ज फाइनली, इवेंचुअली 7 दिनों के बाद शी केम बैक। थोड़ी सी मिस्टेक्स और हुई हॉस्पिटल से, आई गिव देम डिस्काउंट फाइन, मतलब भाई सही है, लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत पीयर प्रेशर में है, उनके पास मतलब बहुत पेशेंट्स है, सब हो गया, थोड़ा इन्फेक्शन अभी भी है, लेकिन हाँ आई रियलाइज कि एक चीज तो है कि अगर आप ऐसा मतलब इफ यू आस्क दैट सुप्रीम गॉड, शायद उसकी वजह से हुआ, या फिर हो सकता है
my mother was mentally strong, so you know my medicines would have worked for her. I really don't know मतलब what happened. डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया होगा, जो भी है, मतलब चीजें करेक्ट. आई नो, मैं फ्री ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिला, उनकी मदर की सिचुएशन वाज बेटर देन माई मदर, उनका इन्फेक्शन कम था. बट you know, like day before yesterday, one of my friends की mother expired. Similar situation, she couldn't उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा बीमारी वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन you know वो she couldn't survive. तो ऐसे ऐसे केसेस हैं. तो I feel lucky. I feel कि okay, there was some connection with you know भगवान जी का, कि जिन्होंने you know he saved my mother. My father is fine, मतलब उनको अभी तक कोई symptoms नहीं है. फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ डेथ्स हुए एंड देन माय फादर बिकेम सीरियस कि अच्छा ओके, मतलब ये कोरोना से ऐसे 25-25 साल के लोग बाग जा रहे हैं. तो अब तक वो न्यूज में चल रहा था, राइट? यू कांट कनेक्ट विद दोज न्यूज अनलेस यू नो समवन क्लोजर टू यू गोज अवे. और फिर वो लोग गए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ यू नो इट इज डैम सीरियस, मतलब इट इज रियली टेकिंग देयर लाइफ्स एंड फोन. तो उनको भी अभी पता चलता है. माय मदर का इन्फेक्शन अभी दिल्ली डिस्चार्ज होने का वापस से बढ़ गया. तो शी वाज लाइक अगेन, शी वाज लाइक कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है. मैं हॉस्पिटल जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, अभी मुझे नहीं जाना है. अगर मेरे को डेथ भी होनी है तो मैं वो घर में रखना है. मैंने कहा अरे भाई रुक जाओ, मेरी ऊपर वाले से डीलिंग हो रखी है, वो आपका जो वो एक जो विश है ना वो बाकी है, वो फुलफिल हुए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा. तो रुक जाते हैं, डू नॉट वरी. मतलब आई एम काइंड ऑफ गिविंग देम होप कि भाई बाकी तो वो ऊपर वाले का ही है. बाकी आई रियली डोंट नो मतलब हाउ इट इज वर्किंग और हाउ इट वर्क्स. लेकिन हाँ कुछ तो है जो यू नो इट वर्कड इन माय केस. समहाउ यू नो चीजें क्लिक कर गई और यू नो वी आर सेफ, वी आर एट हाउस. Great, you are blessed. I hope everybody is blessed around us. We are all praying for all of you. And विपिन जी, जो आपसे आपकी जो एक्सपीरियंस सुन के हम कुछ चीजें निचोड़ निकाल सकते हैं, वो ये है कि हमें अपनी होप को हमेशा ऊपर रखना है, मोटिवेट करते रहना है एक दूसरे को, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहना है और प्रिकॉशंस रखने हैं हमें हर हाल में, जितना हम अपने एंड पर रख सकते हैं, जो रख सकते हैं. डबल मास्किंग किए बगैर हम बाहर नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करेंगे. मैं अभी भी पा रही हूँ बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्योंकि हम बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, कभी ना कभी मिलने की इच्छा सबकी हो रही है, तो उससे अभी दूर रहें. शादी ब्याह भी अगर हो सके तो ना करें इस समय, उसको पोस्टपोन कर दीजिए कि आपके खुद के हित में है. उससे बहुत लोग चपेट में आ रहे हैं. कोई भी पार्टीज मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, चाहे कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि ये समय बहुत क्रूशियल है हम सबके लिए. हमें इस चेन को तोड़ना है. एंड थैंक यू सो मच विपिन सर फॉर कमिंग ओवर हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. Pleasure is all mine and थैंक यू सो मच. Thank you so much इनवाइट करने के. लेट मी सेंड यू दैट क्लोनिंग वाला श्योर, एक्सरसाइज का डेफिनेटली, वीडियो. और वो हम पोस्ट कर देंगे. थैंक यू सो मच ऑडियंस. थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस. वंस अगेन थैंक यू विपिन जी.